मैं भगत सिंह मरने को तैयार हूं। लहू से लथपथ क्रांति का ओमकार हूं। मैं भगत सिंह मरने को तैयार हूं। लहू से लथपथ क्रांति का ओमकार हूं। देश के गद्दारों पर ललकार हूं। आजादी के नगमे का फनकार हूं। मैं भगत सिंह मरने को तैयार हूं। मैं सुखदेव। ओए आ गया थापरदा पुत्र। ओए सुनो ए भगत, मैं सुखदेव भारत माँ का बेटा हूँ। क्या बात कही, वाह। जीवन के हर सुख को त्याग के बैठा हूँ। मैं सुखदेव भारत माँ का बेटा हूँ। स्वतंत्रता का सूर्योदय बस तुरंत हो, शीश काट के माँ के चरण में लेटा हूँ। मैं सुखदेव भारत माँ का बेटा हूँ। ओए जियो मेरे यारा। ओए शिवराम किथे है? वो आ गया जी, आ गया। ओए येलो। मैं शिवराम राजगुरु की शान हूँ। गद्दारों पर गोली का निशान हूँ। ओए क्या बात है? ढाई। जंजीरों में जख्मी है भारत माता। मैं माँ के होठों की मुस्कान हूँ। मैं शिवराम राजगुरु की शान हूँ। ये बात। हाँ हमारे हाथों में हथियार है। हाँ हमारे हाथों में हथियार है। आजादी जनगण मन का अधिकार है। अहंकार और अत्याचार पर वार है। वीरता का श्रृंगार है। हम मरने को तैयार है। हम मरने को तैयार है। हम मरने को तैयार है। वंदे मातरम। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। समझो इसकी चाल। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। जट्टा ओए, ओ जट्टा ओए। ओए देश थमाला माल किया है गोरों ने बेहाल। ओ समझो इसकी चाल। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। जट्टा ओए, ओ जट्टा ओए। ओ देश बना कंगाल तू है क्रांति की मिसाल। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। जट्टा ओए, ओ जट्टा ओए। ओ देश थमाला माल किया है गोरों ने बेहाल। समझो इसकी चाल। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। जट्टा ओए, ओ जट्टा ओए। जलाएंगे मौत को गले लगाएंगे। हम आजादी ले आएंगे। माँ होगी खुशहाल। क्रांति की हवा चली है। जीवन एक रणस्थली है। शत्रु में भी खलबली है। हम दुश्मन के काल। पगड़ी संभाल। थमाला माल किया है गोरों ने बेहाल। समझो इसकी चाल। ओ जट्टा पगड़ी संभाल। जट्टा ओए, ओ जट्टा ओए।
पगड़ी संभाल 1907 में लिखी हुई बांकेलाल की ये कविता तो सफल रही, पर आंदोलन विफल रहा था। मायूस मत हो सुखदेव, क्रांति की ज्योत जले वो भी एक सफलता ही तो है। भगत के चाचा अजीत सिंह ने कोशिश तो की थी, किंतु ये कविता जब भी सुनता हूं तब सालों से चाचा की राह देखती मेरी चाची हरनाम कौर नजर के सामने आ जाती है। इतना सा था मैं, तब मेरे सीने में क्रांति का पहला बीज बोया था मेरी चाची के अशकों ने कि ये हरामजादे अंग्रेज देश से जाएंगे तभी मेरे चाचा घर वापस आएंगे। सुखदेव यारा, ये क्रांति से जुड़ने में लोगों की इतनी उदासी क्यों है? भगत, क्रांति कांटों से भरा उबड़ खाबड़ रास्ता है। जोर या दबाव डालने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि हमारे समझाने बुझाने से नहीं, अपनी अंतर आत्मा की पुकार सुन के लोग स्वयंभू क्रांति से जुड़े, जैसे तुम और हम जुड़े। हम जुड़े क्योंकि हमने देश को अपना परिवार माना। ओए, परिवार से देश नहीं बनता, देश से परिवार बनता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। यही बात तो बाबूजी से सुन के आया था जब उनसे आखिरी बार मिला। क्यों बाबूजी, नींद नहीं आ रही? पता नहीं भक्तिया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि किस दिन मैं और तेरी बेबे जागेंगे और तू हमको छोड़ के चला गया होगा। ये जुगनू देख रहे हो बाबूजी? जुगनू की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो खुले आसमान में कैसी मुक्ति से जगमगाते हैं। वो सूरज की तरह रोशनी नहीं देते, फिर भी आखिरी सांस तक टिमटिमाते हैं। हम क्रांतिकारियों का जीवन भी ऐसा ही है। हमारे पास खुद के लिए, खानदान के लिए खुशियां भरी लंबी जिंदगी नहीं है। बस एक क्रांति की चिंगारी है और चमकने के लिए एक ही रात है। खुद के लिए, परिवार के लिए सोचना कोई गलत बात नहीं है बेटा। पर बेटा, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूं, पर भक्तिया, हमने तुम्हारी सगाई तय कर दी है और अब तू आपका भगत मंगेतर के लिए नहीं, मां भारती के लिए बना है। बाबूजी, मैं जिम्मेदारियों में फंसना नहीं चाहता। स्वयं ही बंध जाऊंगा तो मातृभूमि को बंधन मुक्त कैसे करा पाऊंगा? सोच ले पुत्र, जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है ना, वह रास्ता ही नहीं है। तो बनाऊंगा। क्रांति लहू मांगती है बेटा। तो बहाऊंगा, खुद का भी और गोरों का भी। बेटा, बहुत जख्म मिलेंगे। अरे जख्म तो क्रांतिकारियों का गहना है। ओए, क्रांति से तू एक ना जुड़ेगा तो की फर्क पड़ेगा? गुस्ताखी माफ बाबूजी, लेकिन संधू परिवार के 8 बच्चों में से एक कम होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? ओए भक्त्या, तू जवान है। तेरी उम्र के लड़के तो मौज मस्ती करते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशी के लिए सोचते हैं। और तू, ओए तू भी सोच। आरजू है दिल में कि एक काम करेंगे, वतन वास्ते आराम हराम करेंगे। दिल में ख्वाहिश है खिदमते हिंद की, सारी खुशियां देश तेरे नाम करेंगे। बात कर रहा है? ओए पगले, तू अकेला देश आजाद करेगा? बाबूजी, या तो देश आजाद होगा या फिर मैं। भक्त्या, तू मेरे इम्तिहान में पास हो गया पुत्र। ओए, घर के गहने बेचकर 60,000 रुपये की अंग्रेज सरकार से तेरी जमानत करवाई है, और तू अब क्रांति की अमानत हूं। बाबूजी, देश बुला रहा है, मजबूर हूं। जा पुत्र जा। 5-7 पीढ़ियों के रक्त सिंचन से क्रांति के पौधे आंगन में पलते हैं। तू अब हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि तूने स्वतंत्र देवी की आवाज सुन ली है। ओए, एक बार गले नहीं मिलेगा अपने बाबूजी से?
भाऊजी, जा जा भगत जा, अब मुड़ के ना देखी, यहां भी और क्रांति के पथ पर भी। जा, शहीद भगत सिंह का बाप कहलाने में इस किशन सिंह को फक्र होगा। पर तेरी बेबे से क्या कहूं? जब भी मैं शहीद हो जाऊं, बेबे को मेरी लाश लेने मत भेजना, कुलतार को भेज देना। पर क्यों? एक मां से ये हक भी छीनेगा? भाऊजी, मेरी लाश देख के अगर मां रो पड़ेगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। बस मां से कहिएगा, उससे ज्यादा भारत मां को मेरी जरूरत है। ओए भगत सिंह, क्रांति के पथ पर तुम्हारे कदम लड़खड़ाए और मेरी या तेरे बेबे की याद आए तो इतना याद रखना, परिवार से देश नहीं बनता, देश से परिवार बनता है। सचमुच देश से ही परिवार बनते हैं। अरे जय गोपाल, क्या बात है? ओए भगत राजगुरु सुखदेव, तुम यहाँ हो? ये लो, संदेश आया है। लो, हमारे HSRA के परिवार से आजाद जी का संदेश आ गया है। क्या संदेश आया है? आज 17 दिसंबर दोपहर को ही लाला जी का बदला लेना है। ओए, मैं तेरे सदके जावा राजगुरु। एक मिनट। आज से हम एक दूसरे को कोड नेम से ही बुलाएंगे। याद है ना राजगुरु, तुम्हारा नाम मिस्टर M है। जी मिस्टर विलेजर। और ओए, इस बलवंत को तो सब याद है। बलवंत। विलेजर। मिस्टर M। तो भाइयों, लाला जी पर लाठी चार्ज का हुक्म देने वाले जनरल स्कॉट को आज इस विलेजर की पिस्तौल से कोई नहीं बचा पाएगा। लाला जी पर वार करने वाला सेंडर्स दिखेगा तो उसे भी उड़ा देंगे। चिंता मत करना, तुम दोनों निशाना चूक गए तो भी इस M का निशाना नहीं चूकेगा। सब तैयार? इनकलाब जिंदाबाद। तो मिस्टर विलेजर, प्लान क्या है? तो सुनो हमारा प्लान। मैं और आजाद जी प्लान के मुताबिक DAV कॉलेज के पास बैकअप में रहेंगे। M और बलवंत शिकार की राह देखेंगे। लेकिन हम कहां पहचानते हैं कि कौन सेंडर्स है और कौन स्कॉट? इसीलिए तो जय गोपाल चौराहे पे साइकिल लेके खड़ा होगा, वो पहचानता है गोरों को। पर वो हमें कैसे बताएगा? बलवंत, जैसे ही दोनों में से कोई बाहर आएगा, जय गोपाल रुमाल गिरा के इशारा करेगा। जैसे ही रुमाल गिरेगा, लाला जी का हत्यारा नर्क के दरवाजे पहुंचेगा। वंदे मातरम। लाला जी अमर रहो, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 17 ડિસેમ્બર 1928ની ભર બપોરે લાલા લાજપત રાયના હત્યારા સેન્ડર્સનો વધ થયો. ભગતસિંહનું નામ દેશભરમાં ગૂંજી ઉઠ્યું. લોકોને પણ ભરોસો બેઠો કે શૌર્ય હજી ચેતના ખોઈ બેઠું નથી. લાહોરમાંથી હેમખેમ બહાર નીકળવાનું હતું. ભગતસિંહે દેશ માટે માથું કપાવતા પહેલા વાળ કપાવ્યા, મિત્રની ફેલ્કન હેટ પહેરી, લાટ સાહેબ બન્યા અને દુર્ગાવતી વહોરા મેમ બન્યા. ત્યારથી દુર્ગા ભાભી કહેવાયા. દુર્ગા ભાભીના સાહસને લીધે જ ભગતસિંહને જીવતદાન મળ્યું. પણ આ નરબંકાઓને જિંદગીની ક્યાં પડી હતી? માત્ર દેશની ફિકર હતી. 8 એપ્રિલ 1929
બટુકેશ્વર દત્ત સાથે ભગતસિંહે એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ફેંક્યો, બહેરી અંગ્રેજ સરકારના કાન ખોલવા. કોઈ જાનહાનિ ન થઈ. એસેમ્બલીમાંથી એ બંને ભાગ્યા નહીં, સરેન્ડર થઈ પકડાઈ ગયા. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આ દેશની માટી વીર નરપુંગવોને હંમેશા જન્મ આપ્યા જ કરે છે, અને ગદ્દાર જયચંદો એ વીરોને કપાવ્યા કરે છે. નौजवान ભારત સભા અને HSRA કેટલાક સભ્યો સરકારી સાક્ષી બની ગયા, એટલે સુખદેવ અને રાજગુરુ પણ પકડાઈ ગયા. 27 ફેબ્રુઆરી 1931 ચંદ્રશેખર આઝાદ પણ શહીદ થયા. 2 વર્ષ સુધી બ્રિટિશરોએ કોર્ટમાં ન્યાયના નાટક કર્યા. ભારતીય દંડ સંહિતા 129, 302, ધારા 4 અને 6F IPC 120 અંતર્ગત 68 પેજનો ચુકાદો આવ્યો. ભગત, સુખદેવ અને રાજગુરુને 24મી માર્ચ 1931ના દિવસે ફાંસી આપવાની સજા મંજૂર થઈ. આ વજ્રઘાતથી આખો દેશ ધબકાર ચૂકી ગયો. પણ આ ત્રણેય જેલમાં મૃત્યુની રાહ જોતા શું કરતા હતા, જોઈ લ્યો. अरे चुप हो जाओ, मैं कहता हूं चुप हो जाओ. लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे. जेलर साहब को ही बुलाना पड़ेगा. कहां आवाज कर रहे हैं? आपको देखकर चुप हो गए साहब. अरे ओ जेलर साहब, आपसे एक विनती है, हमारे साथ युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए. कहना क्या चाहते हो तुम? हमें फांसी मत दीजिए. हाँ, फांसी मत दीजिए. क्यों? मौत के डर से सारी हेकड़ी निकल गई तुम लोगों की? कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. ओए चत्तर सिंह, क्या करे इनका? फांसी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुमको? हम चाहते हैं हमें गोलियों से उड़ा दो. हाँ, हमें गोलियों से उड़ा दो. इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. अरे जेलर साहब, ओए जेलर साहब, कहाँ गए ओए? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी दोस्तों. हमारी चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा. भारत को जितना तैमूर लंग और नादिर शाह ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा गोरों ने लूटा है. दरिंदों, हमें मुक्ति नहीं मृत्यु चाहिए. हम चाहते हैं कि इस देश में कोई इतना धनी न हो कि वो सब कुछ खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी न हो कि उसे खुद को बेचना पड़े. असमानता पर अंकुश जरूरी है, अंकुश के लिए क्रांति जरूरी है, क्रांति के लिए फांसी जरूरी है. चत्तर सिंह, इन तीनों की फांसी 24 मार्च को तय हुई थी, पर ऊपर से ऑर्डर है कि इन तीनों को आज 23 मार्च को ही लटका दिया जाए. ये तो सरासर नाइंसाफी है खान बहादुर साहब. फांसी के अगले दिन तो सगे संबंधियों का मिलने का दिन है, और सीधे वाइस रॉय के ऑर्डर है. तीनों को इत्तला कर दो, काला कपड़ा पहना दो. जल्दी करो. जी. चलो, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया. ये पहन लो.
ये काला कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारी सिपाही हैं हम। जेलर साहब, कोई चोर उचक्के डाकू नहीं है, और इसी बहाने हमारी आखिरी मुस्कुराहट तुम भी देख पाओगे। चलो जहां ले चलना है। इनकलाब जिंदाबाद। कोई अंतिम इच्छा? देश की आजादी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कोई अंतिम इच्छा? हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। It's time to die. Hang them. चत्तर सिंह, इन तीनों की लाशों को काट कर सतलज में बहा दो, ताकि इनके मंदिर न बने। यही ऑर्डर है। ए जल्लादो, મોતનો મલાજો તો જાળવો. ભગત સુખદેવ અને રાજગુરુની લાશો અંગ્રેજોને શું નુકસાન પહોંચાડવાની હતી? 24 માર્ચની જગ્યાએ એક દિવસ વહેલી ફાંસી આપીને તમે આ 3 વીર સપૂતોની હત્યા કરી છે. હત્યા મરનારના સ્વજનોનો છેલ્લો અધિકાર હોય શબના અંતિમ દર્શનનો, એ પણ છીનવ્યો. પરિવારના સ્વજનો તો આ ત્રણેયને અંતિમ વાર મળ્યા પણ નહીં. એ તો રાહે જ રહ્યા. ओए बेबे, रोना नहीं। बाबूजी, आप ही ने कहा था परिवार से देश नहीं बनता, देश से परिवार बनता है। वंदे मातरम। ફાંસી બાદ લાશના ટુકડા કરી તેને સળગાવી દેવી એ સંપૂર્ણપણે અવૈધાનિક, અમાનવીય અને નીચ કૃત્ય કર્યું અંગ્રેજોએ. પોતાની જાતને સૌથી સભ્ય અને સંસ્કારી ગણાવતા આ ગોરાઓએ વિશ્વની કોઈ ફાંસીમાં કોઈ સરકારે કોઈ અપરાધી સાથે આવું પાપ નથી કર્યું. જો કે દુનિયામાં ક્યાંય બીજો ભગતસિંહ પણ ક્યાં હતો? જેલની પાછળની દિવાલ તોડી ચૂપચાપ ત્રણેયની લાશને સતલજના કિનારે કેરોસીન છાંટી બાળી નાખવામાં આવી. આખા લાહોરની પ્રજામાં એક લાવા ઉકળતો હતો. માં વિદ્યાવતી કૌર, પિતા કિશનસિંહ સંધુ અને પરિવારજનો લાશના અંતિમ દર્શનની રાહ જોતા હતા. ત્યારે કોઈ આવીને કહ્યું કે સતલજના કાંઠે અંગ્રેજોએ લાશોને તો સળગાવી દીધી છે. આઝાદીના બિલીપત્ર જેવા લીલા માથા વધેરાઈ ગયા અને સ્વર્ગે સિધાવ્યા. સતલજના કાંઠે 23 માર્ચના રોજ આ ત્રણેયના શરીરને અંગ્રેજોએ બાળ્યા, પણ આપણા હૃદયમાં તેની સ્મૃતિઓ ન બાળી શક્યા. ભગત સુખદેવ અને રાજગુરુને કાળ પણ નથી મારી શક્યો. આજ 94 વર્ષ પછી તેના નામ પર એકઠી થયેલી આટલી જનમેદની જ એનો પુરાવો છે. ક્રાંતિવીરો ભલે વીર ગતિને પામ્યા, પરંતુ તેમણે માથા દઈને પ્રગટાવેલી આ ક્રાંતિની જ્યોત અહીં બેઠેલા હરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં અખંડ પ્રજ્વલિત રહે, એના માટે આ વીરાંજલિ છે. શહીદો અમર રહો! શહીદો અમર રહો!
દોસ્તો, તિરંગો આ વીરાંજલિની યાત્રા કરાવ્યા પછી આટલું જ માંગે છે તમારી પાસેથી કે વીર વિનોદ કિનારીવાલામાંથી વાવટાની શાન જાળવતા શીખજો. તમારો એક મેસેજ, એક પોસ્ટ, એક વિડિયો 2 કોમોને ઝઘડાવે છે ત્યારે તમારો આ વાવટો શરમ અનુભવે છે. કોઈ નરાધમ નાની બાળકીને પીખે છે ત્યારે કુમળી ચીસો સાંભળીને હું ફરકવાનું ભૂલી જાઉં છું. ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારત બને તો સારું, પણ બળાત્કાર મુક્ત ભારત તો બનાવો. નર રાક્ષસો કંપી જાય એવી દંડ સંહિતા અમલમાં મૂકો તો તિરંગો રાજી થાય. જિંદગીની કોઈ તકલીફોથી ફાટી નથી પડવાનું, લડવાનું છે, તૂટવાનું નથી. એ વીર વિનાયક સાવરકર પાસેથી શીખજો. આત્મહત્યા એ અસ્તિત્વનું અપમાન છે. નેવર ક્વિટ. અસત્ય અને અધર્મના માર્ગે હોય તો પોતાના સ્વજનને પણ દંડ આપતા કેપ્ટન નીરા આર્ય પાસેથી શીખજો. એ હાથ હોય કે મિત્રનો સાથ, બગડેલાને જડ મૂળમાંથી કાપતા વીર કુંવરસિંહ પાસેથી શીખજો. તિરંગો ઈચ્છે છે કે સ્વચ્છતા એ માત્ર અભિયાન નહીં, તમારો સ્વભાવ બને. માત્ર ડીપી બદલાવવાથી દેશ નહીં બદલે. નવા સ્ટાર્ટઅપ વિચારવા પડશે. રીલ લાઈફ અને રિયલ લાઈફનો ફરક સમજો. આ જિંદગી તમારી છે, કોઈનું રિહર્સલ નથી. તમારા દરેક કર્તવ્યને રાષ્ટ્રપ્રેમ તરીકે મૂલવો. બધું જ ઓનલાઈન મગાવી લેશો તો તમારી આસપાસના લોકો આત્મનિર્ભર ક્યારે બનશે? જે ચોરી નથી કરવા માંગતા, મહેનત મજૂરી કરીને રેકડી કે રિક્ષા ચલાવે છે, શાકભાજી વેચે છે, એ બધા ઉપર પણ તિરંગાને માન છે. એટલીસ્ટ ત્યાં તો ભાવતાલ ન કરો. તિરંગો ઈચ્છે છે કે તમે તમારા સનાતન ધર્મના 16 સંસ્કારો ઉપર પૂરી શ્રદ્ધા રાખો. પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભના દ્રશ્યો જોઈને હું રાજી થયો. દેશ વિદેશમાંથી કરોડો સનાતનીઓ સ્વયંભૂ અને સ્વ ખર્ચે આવ્યા. વાહ! ગંગા કાંઠે જુદી જુદી જ્ઞાતિઓના જુદા જુદા ઘાટ નહોતા. નાના મોટા, શ્રીમંત ગરીબ સૌએ સંગમ ઘાટ પરથી સમરસતાથી સ્નાન કર્યું. શાબાશ! બસ આ મહાકુંભ જેવી જ સમરસતા દરેક ભારતીયના જીવનમાં જો પ્રસ્થાપિત થાય તો ભારતના બધા ડખા ડંભાઈ જાય. તમારા સંતો, કવિઓ, કથાકારો, લેખકો, સર્જકો, દાતાઓ, સમાજ સેવકો એ તમારી વિરાસત છે. તેને જાળવો. ભાષાવાદ, પ્રદેશવાદ અને જ્ઞાતિવાદના કુંડાળામાંથી બહાર નીકળી અને ભારતીય બનો. તિરંગાની છાતી ગજગજ ફૂલે છે જ્યારે કોઈ અયોધ્યામાં રામલલાની આરતી ઉતારે છે. કોઈ કાશ્મીરની 370 કલમ હટાવે છે. સૌને સમાન ગણવા યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લગાવે છે. દુનિયાની વચ્ચે આ તિરંગાને લહેરાવે છે. તિરંગો સપનું સેવે છે કે આ દેશની પેઢીઓ ઝેરની ખેતી અટકાવી પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આગળ વધે. વ્યસનોથી દૂર રહી દેશ માટે અને દેશમાં જ જીવે. યાદ રાખજો મિત્રો, સોશિયલ મીડિયા ફ્રી છે હો, તમે નહીં. પુસ્તકો તમને પસ્તી થતા અટકાવશે. ક્રાંતિવીરોના જીવન ચરિત્રો વાંચજો. અખંડ ભારતને ધબકતું રાખવું હશે તો હૈયા ઝઘડાવાળા નહીં, સત્યથી હૂંફાળા રાખવા પડશે. દેશ પ્રેમ કોઈ ઉભરો નથી, કોઈ ચોમાસું નથી. આ તો 12 માસ વરસતો વરસાદ છે. દેશ અને તિરંગો માત્ર 15મી ઓગસ્ટ કે 26મી જાન્યુઆરીએ જ યાદ રાખવાના નથી. આ તમને રોજ યાદ આવશે તો તમારો તિરંગો નવખંડમાં ફરકાશે. આવો
આવો માં ભારતીને પરમ વૈભવના શિખરે પહોંચાડીએ, ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવીએ. આજે ક્રાંતિ જીવે છે એ મુઠ્ઠીભર ગુમરાહ, ઉતાવળા અને પથભ્રષ્ટ યુવકો જેને કોઈ દ્વારા કહેવામાં આવ્યા એ લોકો થકી. ક્રાંતિનો ઇતિહાસ શાહીથી નહીં, શહીદોની સળગતી ચિતાની રાખમાં બોળીને લખેલો છે. એ લોકોનું પુણ્ય સ્મરણ એ તમારી ફરજ નહીં, ધર્મ છે. વીરાંજલિ રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવવાની દિશામાં ઉપાડેલું એક નાનકડું કદમ છે. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય હિન્દ.